हमारा पड़ोस में बैठा हुआ कुत्ता एक बार फिर से भौंका है और एग्जैक्ट आप मैप भी दिखिएगा पाकिस्तान का तो कुत्ता का ही तरह है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं 14 से 15 करोड़ 25 करोड़ कितने भी लोग हैं, वहाँ पे जो लोग हैं कुत्ते और सूअर के ही तरह है। तो वहाँ पर एक जो कुत्ता है आसिम मुनीर, वो एक बार फिर से भौंका है और वो इसका इतिहास है। जब भौंकता है तो वो गंध जरूर फैलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, पहलगाम हमला हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान में बैठकर वो भौंका, उसके बाद जो है हमला होता है, यहाँ पे आतंकी क्रूर मचाता है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। और उसके बाद अब जो है ये वहाँ का आर्मी डिक्टेटर या फिर कह सकते हैं बिना तख्ता पलट के हुए ये कू कर चुका है पाकिस्तान में और ये डिक्टेटर बन चुका है। वहाँ पे सर्वा यही है, तीनों सेना का प्रमुख ये बन चुका है। तीनों सेना में इससे पूछे बिना कोई काम नहीं होगा। आजीवन ये जो है CDF बना रहेगा अपने पद पे और 2030 तक इसका कार्यकाल जो था चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस का ये बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है CDF बनने के बाद कल भौंका था, बोल रहा था कि हम इंडिया को इस बार अगले बार से ज़्यादा हमला करेंगे, ज़्यादा जवाब देंगे। इसका कहने का मतलब ये था। और TTP को भी धमकाया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमला हो रहा है या फिर पूरे पाकिस्तान में जो TTP हमला करवा रहा है उसको रोके, नहीं तो अफगानिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, उस पर भी हमला करेंगे। इसका बोलने का मतलब ये था, मतलब कि इसके देश में न खाने के लिए आटा बचा है, न पीने के लिए पानी। जल समझौता था, हमने तो बंद कर ही दिया। उसके बाद इसका न इकोनॉमी है कि अपने देश में कुछ कर सके। कंपनी इसके जो बड़े बड़े कंपनी थी वो बंद कर बोरिया बिस्तर पैक कर भाग रही है। उसके बावजूद भी ये आर्मी का ये बयान है, वहाँ के जनता का ये बयान है कि हम इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे। तो अपने जनता को देखो, अपने देश को सुधारो बजाय इंडिया से लड़ने के। इंडिया तो तीसरा अर्थव्यवस्था बनने के अग्रसर है। इंडिया जानता है क्या करेगा। और आपको पता भी है कि इंडिया ने 1971 में इसका एक देश तोड़ दिया, एक देश तोड़कर बांग्लादेश बना दिया 1971 में। और उसके बाद 1965 में भी और कारगिल युद्ध में भी ये हारा ही। जब भी जानता है कि जीतेंगे तो जो है आतंकवादी हमला करेंगे, पीठ के पीछे चूड़ा बोकेंगे, उसके बाद हम जिहाद कर सकते हैं। ऐसे तो ये सामने से लड़ नहीं सकते हैं। ये साले नपुंसक लाहौरी जो कि 2 कौड़ी के लोग हैं, जो कि सिर्फ बातों के लोग हैं, बस बात बड़े बड़े करेंगे, लेकिन जब असल में मैदान में जब आने का बात होगा तो ये लोग भागेंगे पांव दबाकर। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लंदन में इसका जो है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी लंदन में UK लंदन में गया हुआ था एम्बेसी में अपना। तो यहाँ पे देखिए इसका चेकिंग हो रहा है। लंदन के जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं कैसे इसके एम्बेसी में इसको चेकिंग कर रहे हैं। इसका बाकायदा पासपोर्ट भी चेक हो रहा है कि ये आदमी का पासपोर्ट जो है वो मोहसिन नकवी का ठीक है या फिर नहीं। एक समय था 2-3 दिन 10 दिन पहले मोहसिन नकवी पाकिस्तान के जगह जगह एयरपोर्ट पे जाकर पाकिस्तान के अपने लोगों का पासपोर्ट चेक कर रहा था कि तुम भीख मांगने जाते हो, क्योंकि कतर और सऊदी अरेबिया ने बोला है कि अपने जनता को, अपने लोगों को यहाँ मत भेजा करो, यहाँ पर आकर भीख मांगते हैं और बदनामी होता है। तो इसलिए अपने जनता का ये कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी अपने ही देश में जो है पासपोर्ट चेक कर रहा था। और आज एक समय है कि इसी का पासपोर्ट चेक हो गया UK में, लंदन में। और उसके बाद आप देखिए कैसे कार को लेट कर कार के टायर में, कार के बोनट में, कार के डिक्की में, कार के साइलेंसर तक में चेक किया गया कि इसके अंदर बम वगैरह तो नहीं है। आप देखिए ये वीडियो। चेक करेंगे सर्विस पूरा के नहीं चेक करेंगे पेट्रोल डीजल पूरा। तो आपने देखा इस वीडियो में कैसे पाकिस्तानी
इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का कार चेकिंग हो रहा है। समझिए, इसका इज्जत नहीं है दूसरे देश में, अपने देश में इसका बम ब्लास्ट होते रहता है और ये आतंकवादी हमला करवाते रहते हैं। और इनके इज्जत कह सकते हैं बड़े मंच पर नहीं है, और ये बात करते हैं कि इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे। तो पहले अपने ऊपर गिरदवान में झाँक कर देखना चाहिए, अपने ऊपर देखना चाहिए कि ये लोग हैं क्या, ये लोग है क्या इंडिया के सामने, औकात क्या है इन लोगों का। एक बम मारने के बाद इंडिया ने बम मारा तो क्या हुआ पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के जो वहाँ के जो टिकटॉकर थे वो उठा उठा कर फोटो वीडियो डाल रहे थे। 3 से 4 दिन के जंग में इनका हालत हमने ख़राब कर दिया था। अगर हमारे सेना जो है और अंदर घुसती तो और क्या होता आप समझ सकते थे। कैसे हमारे ऊपर ये इन्होंने ड्रोन हमला किया तो कैसे हमने इनका ड्रोन हमला नाकाम कर दिया। तो ये इंडिया के ऊपर मार करने का सोचते हैं, तो ये गलत बात है। और 2 फ्रंट वार कभी भी ये पाकिस्तान लड़ नहीं सकता है, क्योंकि 2 फ्रंट वार लड़ेगा पाकिस्तान का टुकड़ा जो अभी बचा हुआ है वो भी छिन बिछिन हो जाएगा। और 2 फ्रंट वार तो छोड़ ही दीजिए, 1 फ्रंट पर भी ये लड़ने के लिए काबिल नहीं है, लड़ने लायक नहीं है। इसको इस तरह से ये देश बर्बाद और कचरे वाला है। तो एक कचरे वाला देश है, और जब भी इसके देश से कचरे गटर के लोग जाते हैं दूसरे देश में तो मोहसिन नकवी जैसा चेकिंग हुआ उसका, वैसे ही लोगों का चेकिंग होता है। अब देखिए, वहाँ का होम मिनिस्टर का जब इज्जत नहीं है, चेकिंग हो रहा है, तो वहाँ का आम पब्लिक का क्या होता होगा, आप सोचिए इसके बारे में। अब मोहसिन नकवी का जब भी नाम आता है, याद आता है उसका सामने, तो हमारा जो ट्रॉफी वो चुरा कर ले गया था आईसीसी का, उसका ऊपर याद आता है कि आईसीसी का ये ट्रॉफी चुराने वाला चोर ये दूसरे देश में भी जाकर फजीहत करा रहा है अपना। तो ये चीज़ है। और आसिम मुनीर ने जो कहा है उसको सीरियसली लेने का चीज़ है, क्योंकि ये जो है आतंकी है, और जब भी ये बोलता है तभी कुछ ना कुछ होता है। अब देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि इस साल में युद्ध होगा, जैसा हिसाब से माहौल लग रहा है। और देखिएगा, ये दिसंबर लास्ट चल रहा है, लास्ट दिसंबर तक आप देखिए युद्ध होकर ही रहेगा। ये आप मार्क कर रख लीजिए, युद्ध होगा। क्योंकि आसिम मुनीर को लग रहा है अपने देश में खतरा, क्योंकि उसके जो देश में जनता है उसके विरुद्ध आक्रोश में देश में पूरा तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो उसको ठंडा करने के लिए, अपने जनता का सपोर्ट लेने के लिए ये भारत पे हमला करते हैं। और ये हमला करेगा, मिस एडवेंचर करेगा, और इसको इस बार छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया का पूरा तरह से तैयारी है। और बार बार राजनाथ सिंह ने भी कहा है, हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है, सारे लोगों ने कहा है। राजनाथ सिंह तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि वो जो सिंध है वो भारत में आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, और पीओके तो आएगा ही आएगा। तो होम मिनिस्टर या फिर राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, या फिर प्रधानमंत्री, हमारे ये लोग जो है इनका बात का वैल्यू है, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं ये करते हैं। और राजनाथ सिंह के बातों का ये नहीं मतलब निकालना चाहिए कि वो हवा में बात बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो कुछ सोच कर बोल रहे होंगे। तो देखते हैं आने वाले समय क्या होता है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।